अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है वो सबके सामने है, लेकिन इसके साथ साथ शहर कायद के अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। रवां बरस यानी कि 2022 में 100 से ज़ायद शहरी जो है वो डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अपनी जान गंवा बैठे हैं। अच्छा, हम इस हवाले से बातचीत करने से कबल जो है वो आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहते हैं। पहले ये वीडियोस देखें, उसके बाद हम मज़ीद जो है वो बात करेंगे कि किस तरीके से कराची पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची में शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं। देखिए, आपने वीडियो देखी, उस वीडियो में आपको ऐसा लगता होगा कि ये मोटरसाइकिलों के अंबार शेर शाह के किसी कबाड़ी बाज़ार के हैं, या फिर जो पुलिस का महकमा नज़ारत होता है ये वहाँ के हैं, जहाँ पर शहर भर से मोटरसाइकिलें पकड़कर डंप कर दी जाती हैं, या जो केसेस होते हैं उनकी मोटरसाइकिलें वहाँ पर जमा करवा दी जाती हैं। जनाब, ये कराची का वो इलाक़े का थाना है जहाँ पर गुज़िश्ता माह जो है वो सबसे ज़्यादा वारदातें और सबसे ज़्यादा नौजवान डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किए गए हैं, यानी कि कोरंगी का इलाका। और ये कोरंगी थाना और अवामी कॉलोनी थाने का जो है वो मंज़र है, जहाँ पर मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलें हैं। अच्छा, इन मोटरसाइकिलों को तो आपने मंज़र देखा, लेकिन इसके साथ साथ आपने यहाँ पर पुलिस के जो मुख्तलिफ़ स्क्वाड जो कि डकैती रहज़नी की वारदातों के पर काबू पाने के लिए बनाए जाते हैं, कभी मुहाफ़िज़ की शक्ल में, कभी ईगल स्क्वाड की शक्ल में, कभी शाहीन फ़ोर्स की शक्ल में, तो उनको जो मोटरसाइकिलें दी गई थी कई करोड़ रुपए ख़र्च करके कि इन मोटरसाइकिलों पर पुलिस अहलकार इलाके की गलियों का, इलाके के बाज़ारों में गश्त करेंगे और जो शहरी हैं उनको जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। ये वो मोटरसाइकिलें हैं जिन पर कराची पुलिस माहाना कई करोड़ का पेट्रोल भी जो है वो खर्च करती है। और ये पेट्रोल, ये मोटरसाइकिलें देखकर आप वीडियो में पहले एक बार फिर आप ये वीडियो देखें मोटरसाइकिलों की जो पुलिस की यहाँ थाने में खड़ी है, हम फिर इस पर बात करेंगे। देखें, कोरंगी थाने की तकरीबन 12 से ज़ायद मोटरसाइकिलें हैं और जिनकी मालियत भी तकरीबन एक मोटरसाइकिल की 1.5 लाख से पौने 2 लाख के दरमियान है। और जब ये ख़रीदी गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि अब ज़िला कोरंगी जो है वो जराइम पेशा अनासिर से, ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्रिमिनल से जो है वो महफूज हो जाएगा। तो जनाब आईजी साहब, जनाब एडिशनल आईजी साहब, एडिशनल आईजी की हम क्या बात करें, वो तो ख़ुद पुलिस को कहते हैं कि जो शहरियों को कहते हैं कि अपनी जान और माल की हिफाजत खुद करें, जो डाकू आए वो अपनी जान की हिफाजत करें, उसको अपनी तमाम तर जमा पूंजी दे दें। तो एडिशनल आईजी साहब, आप यकीनन अपनी जमा पूंजी, अपना मोबाइल, अपना वॉलेट इन डाकुओं के हवाले कर सकते होंगे, लेकिन एक आम शहरी जो अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर, अपने कई ख्वाहिशों का गला घोंटकर अपनी ज़रूरत के लिए मोबाइल ख़रीदता है या लैपटॉप लेता है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़रीदता है, तो जब उससे कोई छीनने आएगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आपके पास तो मुख्तलिफ़ फ़ंड्स भी हैं, थानों से मुख्तलिफ़ भत्ता भी कलेक्शन में आपके नाम पर आता है और आप यकीनन वसूल भी करते होंगे। जो आपका तर्ज़ रिहाइश है, तर्ज़ ज़िंदगी है, उससे तो लगता है यही है कि जो कराची के तमाम थानों के हवाले से दावा किया जाता है कि भत्ते कलेक्शन में आईजी और एडिशनल आईजी का सबसे बड़ा जो है वो हिस्सा होता है, तो यकीनन वो हिस्सा आप तक भी पहुंचता होगा। अगर वो हिस्सा ना भी पहुंचे तो यकीनन जो पुलिस के फंड्स हैं वो उसमें से यकीनन आप अपने लिए लाजमी कुछ ना कुछ रखते होंगे। ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में शाहीन फ़ोर्स, ईगल फ़ोर्स और जो मुख्तलिफ़ फ़ोर्सेस हैं उनके लिए बनाई गई थी। 34,000 से ज़ायद कराची में जो है वो कहा जाता है कि पुलिस एहलकार हैं। ये वो नफरी है जो थानों में और मुख्तलिफ़ इन्वेस्टिगेशंस के लिए है, लेकिन इससे सबसे बढ़कर एक नफरी SSU के पास भी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जो देखा जाता है और कहा जाता है कि ये स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट कराची में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, VIPs की सिक्योरिटीज़ के लिए बनाया गया। लेकिन हमने देखा यही कि जब से इस यूनिट का क़याम अमल में आया है, मिनिस्टर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों की हिफाजत के लिए ही है। और सबसे बढ़कर ये है कि SSU का बजट सिंध पुलिस के बजट के तकरीबन बराबर पहुंच चुका है। और लेकिन इसके बावजूद कराची के शहरी अपना पेट काट कर जो है वो टैक्सेस
देते हैं ताकि इन पुलिस अहलकारों के घरों का चूल्हा जल सके, इनको तनख्वाह अदा की जा सके। लेकिन उसके बदले में कराची के शहरियों को क्या मिलता है? मौत, ज़िंदगी भर की माजूरी, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से लुट जाना। और कराची में बात की जाए, जब अगर MQM पाकिस्तान का जो मुतालबा है या MQM जो इससे कबल थी अल्ताफ़ हुसैन की, उनका जो मुतालबा था वो इन तमाम तर सूरत हाल में देखकर दुरुस्त जो है वो मालूम होता है कि कराची में मकामी पुलिस होनी चाहिए, जिसका तमाम तर रिकॉर्ड आपके हमारे पास होना चाहिए। महल्ले में कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। जुराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ सरकोबी के लिए यकीनन मकामी पुलिस जो है वो पूरी दुनिया में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा अहम और फ़ाल किरदार अदा करती है। लेकिन इसके मुकाबले में कराची में पूरे सिंध से जो है वो लोगों को मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ़ अज़ला में भर्ती किया जाता है। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र जो है वो कराची में कर दिया जाता है। अगर जिन अज़ला में इनको भर्ती किया जाता है वहाँ पर अगर इन लोगों के लिए मौक़े नहीं है तो फिर जनाब भर्ती ही क्यों किया जाता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और यही कराची वालों की सबसे बड़ी एहसास से महरूमी है। अच्छा, एक तमाम तर चीज़ों में एक और चीज़ का मैं इंकशाफ कर दूं कि कराची के जो 109 से ज़ायद थाने हैं, उन थानों की हदूद से मुख्तलिफ़ जराइम पेशा अनासिर से या मुख्तलिफ़ जो मुनज़्ज़म जराइम होते हैं या मुनज़्ज़म जो मंशियात के अड्डे हैं या दीगर जो गैर कानूनी काम है, उनसे सिंध पुलिस को यानी कि कराची पुलिस को 50 करोड़ से ज़ायद का माहाना भत्ता दिया जाता है। और ये भत्ते कराची पुलिस में जो मुख्तलिफ़ थानों में तैनात बीटर हैं उनको दिया जाता है और वो फिर तमाम तर जो है वो SSPs, SHO, DSP, IG, एडिशनल IG इन सब में तकसीम होता है। सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, जराइम पेशा अनासिर के अड्डे हैं, उसके हवाले से ज़िला जुनूबी जो है वो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पैसा वहाँ से जमा होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का नंबर आता है जहाँ पर लैंड माफिया भी जो है वो पुलिस को सबसे ज़्यादा जो है वो भत्ता पहुँचाती है ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी टाउन हो, कस्बा कॉलोनी है, मंगो पीर हो और सरजानी टाउन के जो पहाड़ी इलाके, इतराफ़ के इलाके हैं, नातरन बाईपास के इलाके, यहाँ से बाकायदा तौर पर स्मगलिंग के हवाले से भी कराची पुलिस को भत्ता पहुँचाया जाता है। क्लिफ्टन में मंशियात के हवाले से जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा जमा किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहर में तो तजावज़ात कायम होती है, उनसे भी पुलिस को जो है वो बाकायदा तौर पर एक माकूल भत्ता पहुँचाया जाता है। तो यकीनन इन तमाम तर चीज़ों को देखकर लगता है यही है कि कराची पुलिस जो है वो भत्ता माफिया का रूप इख्तियार कर चुकी है और पुलिस जो है वो अपने फ़राइज़ को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ कराची के शहरियों को लूटने में या उनसे भत्ता वसूल करने में मसरूफ़ है। तो एडिशनल IG साहब, इस भत्ते से यकीनन आप तमाम तर चीज़ें करते होंगे और मुबैना तौर पर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपको ही पहुँचाया जाता होगा। तो यकीनन आप इन तमाम तर चीज़ों को वसूल करते रहें, मुबैना तौर पर भत्ता भी लेते रहें, मुबैना तौर पर आप जो ऑर्गेनाइज जराइम हैं उनको भी कंट्रोल करते रहें। लेकिन इसके साथ साथ कराची के शहरी कहते हैं कि हमें जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर दें। अगर हमारे पास जान नहीं होगी, हमारे पास माल नहीं होगा तो ये भत्ता आप किससे लेंगे? यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कराची के शहरी एडिशनल IG साहब और तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उनसे यही सवाल करते हैं कि अगर सियासी बुनियादों पर कोई मामला हो तो पुलिस तमाम तर ज़मीन खोद कर भी जो है वो मुलजिम को, असलहे को बरामद कर लेती है। लेकिन ये कैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जिनको पुलिस पकड़ने में नाकाम होती है। अगर कोई पकड़ भी लिया जाए तो यकीनन उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनकी चांदी हो जाती है और वो अपना हिस्सा लेकर उनको केस में जो है वो रियायतें फराहम करते हैं, जिसके बाद आसानी वो अदालतों से छूट जाते हैं। ये एक ऐसा मजबूत सिस्टम है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो स्पेशल ब्रांच की गुज़िश्ता साल एक मुनज़्ज़म रिपोर्ट आई थी सामने, जिसमें कराची के तमाम थानों से भत्ता कलेक्शन, तमाम थानों से कौन कौन भत्ता लेता है, किस किस को कितना भत्ता जाता है, वो तमाम तर तफसीलात फराहम उसमें मौजूद थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। वो तमाम के तमाम लोग जो ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलविस हैं, मंशियात के धंधे में मुलविस हैं, कत्ल में मुलविस हैं, अगवा बराए तावान की वारदातों में जो मुलविस हैं, वो तमाम के तमाम पुलिस अफसरान, पुलिस अहलकार न सिर्फ अपने ओहदों पर, अपनी सीटों पर मौजूद हैं। तो यकीनन
इन तमाम तर सूरत हाल को देखकर कराची वाले ये महसूस करते हैं कि कराची में पुलिस गर्दी है और पुलिस गर्दी ही तमाम तर जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, तमाम तर जो जराइम पेशा लोग हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि उनको ना ही पकड़ा जाता है और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लिया जाता है। अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं। कराची में तमाम तर जो है वो चीज़ें होती हैं। कराची के जो मकामी लोग हैं वो भी यकीनन इन वारदातों में मुलविस हैं। अच्छा, इन तमाम तर जो रिकॉर्ड है 2022 का, इसमें तकरीबन कराची में 10,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गई हैं, जबकि 7,000 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ छीनी या चोरी की गई हैं, जबकि बरामदगी का शरह जो है वो बिल्कुल सिफर है। डकैती और रहज़नी की तकरीबन 40,000 से ज़ायद वारदातें की गई हैं कराची में 2022 के दौरान। इन तमाम तर चीज़ों को देख कर लगता यही है कि कराची का अमन व अमान, कराची के शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और अब देखना यही है कि कराची वाले किससे इंसाफ चाहेंगे, किससे अपनी जान की हिफाजत की मदद तलब करेंगे, किससे अपनी इमलाक, अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ की अपील करेंगे। तो यकीनन हर तरफ जो है वो मायूसी ही मायूसी नज़र आती है कराची के शहरियों को। और पुलिस के हवाले से तो यकीनन बहुत ज़्यादा कराची के शहरी जो है वो उनके सख्त तरीन जो है वो उनके रिमार्क्स हैं और उनका तजर्बा इंतहाई कराची के शहरी ये कहते हैं कि पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम, बल्कि पुलिस ही तमाम तर जराइम के पीछे जो है वो मुलविस नज़र आती है। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।